हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बेस्ड ऑन है बोसॉन एंड फर्मियंस। बोसॉन एंड फर्मियंस क्या होते हैं, थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमको बहुत सारे पार्टिकल्स दिए हैं तो उसमें से बोसॉन और फर्मियंस कौन कौन सा है ये पता करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम पता करते हैं। तो सबसे पहले बोसॉन्स की बात करते हैं तो बोसॉन्स और फर्मियंस दोनों को हम लोग बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल पार्टिकल। ये दोनों ही क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। ठीक। और बोसॉन्स जो होता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है और फर्मियंस फर्मी डिराक के स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। बोसॉन्स का जो स्पिन होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जैसे एच कट होगा या 2h कट या 3h कट, मतलब इंटीजर्स के फॉर्म में होगा टोटल स्पिन। जबकि इसमें क्या होता है, फर्मियंस में हाफ इंटीग्रल होता है, जैसे h/2, 3h/2, 5h/2, तो ये हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। बोसॉन्स का जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, फर्मियंस का एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। बोसॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, जो बोसॉन्स उनके नंबर ऑफ फेज निकालना चाहेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ni + gi - 1 फैक्टोरियल अपन ni फैक्टोरियल gi - 1 फैक्टोरियल, जहाँ पे ni जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और gi होता है नंबर ऑफ स्टेट्स। लेकिन फर्मियंस में gi फैक्टोरियल अपन ni फैक्टोरियल gi - ni फैक्टोरियल होता है। अब हम ये कुछ एग्जांपल्स है बोसॉन्स के, जैसे 2He4 हुआ अल्फा पार्टिकल, 1s2 ड्यूटेरॉन, 1s2 प्रोटॉन, 11 ये सब बोसॉन्स है। लेकिन यहाँ पे फर्मियंस में प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, दीज आर द फर्मियंस। और ये 19K30, 19K40, 4be7 न्यूक्लियस, 3He2 बोसॉन्स, जैसे हमारा फोटॉन्स होता है, ये भी बोसॉन्स होता है। ठीक है, हम जरा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, बोसॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी एनर्जी स्टेट्स में। मान लीजिए कि हमारे पास 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, ε1, ε2, ε3। ये 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, हमारे पास 2 बोसॉन्स हैं। ठीक, इनकी कितने नंबर ऑफ फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं ये हमको पता करना, नंबर ऑफ फेज। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए एक बोसॉन यहाँ है, दूसरा बोसॉन यहाँ भी। क्यों? क्योंकि बोसॉन की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक ही स्टेट में एक्मोडेट हो सकते हैं, लेकिन फर्मियंस एक स्टेट्स में एक ही फर्मियंस होगा। तो ये बोसॉन्स है, तो एक ही स्टेट में दोनों के दोनों बोसॉन आ जाएंगे, ये खाली हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। फिर ये हो सकता है कि इसमें कुछ ना हो, इसमें दोनों आ जाए। फिर ये कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि इसमें ना हो, ये 3 में आ जाए। ठीक, अब बोसॉन्स ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि ये इसमें रहे, सिर्फ इसमें रहे और ये खाली रहे, या फिर इसमें रहे, ये खाली रहे, इसमें रहे, या फिर ये खाली रहे, ये खाली रहे, इसमें रहे। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ वेज हुए 6 में फॉर बोसॉन्स, इसको हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। हमारे पास कितने बोसॉन्स हैं, 2, तो ni की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। एनर्जी स्टेट्स कितने, 3, तो gi की वैल्यू 3। अब इस फॉर्मूले में रखिए तो WBE हो जाएगा ni + gi - 1, 3 + 2, 3 + 2 - 1 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल 3i - 3 - 1, तो 3 + 2 ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 4 3 2, एक, और फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, तो इस फॉर्मूले से भी हमने निकालिए कि कैसे बोसॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कितने नंबर ऑफ फेज में हो सकते हैं। अब मान लीजिए यही हमारा
फर्मियांस आता है, 2 फर्मियांस की अगर हम बात करते हैं, 2 फर्मियांस इन 3 एनर्जी स्टेट्स, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक इससे कैंसिल हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 3। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एनर्जी स्टेट्स है, तो उसमें फर्मियांस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एक एनर्जी स्टेट्स में एक ही फर्मियांस हो सकता है, तो इसमें होगा, या फिर इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक। अब या तो फिर ये इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। इस तरीके से टोटल 3 पॉसिबल वेज हुए फर्मियांस के डिस्ट्रीब्यूशंस के, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि कोई भी गिवन एटम्स फर्मियांस या बोजांस वो कैसे पता करें। तो जैसे हम बात करते हैं 2He4 की, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों का ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जो हमारा स्पिन हो गया ये इवन है, तो इसका अगर ये स्पिन इवन हो गया तो इसका मतलब हो गया आपका बोजॉन्स। हमारे लिए स्पिन ऑड होता है तो फर्मियांस होता है, जैसे कि उसमें देखते हैं। प्रोटॉन को तो हम लोग जानते हैं कि H/2 स्पिन होता है, या फिर न्यूट्रॉन का भी हम लोग जानते हैं H/2 होता है, इलेक्ट्रॉन का भी H/2 होता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए 4b7 3He2 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे आप तो 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना होगा, 1 न्यूट्रॉन, क्योंकि 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 1 5, ये 5 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्मियांस हो गया, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, देखिए 4b7 है। 4b7 न्यूक्लियस की बात कर रहा है ये, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस, मतलब जिसमें प्रोटॉन है न्यूट्रॉन। तो 4 तो इसमें प्रोटॉन है, और 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 न्यूट्रॉन है, तो इस तरीके से हो गया 7, जो कि ऑड हुआ, तो हमारा हो जाएगा फर्मियांस। अब इसमें देख लेते हैं 1H1 हाइड्रोजन एटम। इसमें हाइड्रोजन एटम में जानते हैं कि एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से 2 हुआ, इवन है, तो ये आपका बोसॉन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ड्यूट्रॉन देख लीजिए 1S2, ये ड्यूट्रॉन की बात कर रहा है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये भी ड्यूट्रॉन जो होता है हमारा बोसॉन होता है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बोसॉन होता है, कौन सा फर्मियांस होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।